Hello everyone. Welcome to chapter 1 of our accounting series, Introduction to Accounting Standards. अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हैं तो यहीं से आपका सफर शुरू होता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? इन्हें अकाउंटिंग की नियमों की किताब समझो। ये हर देश में एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज द्वारा जारी किए गए लिखित पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि अकाउंटेंट्स को कौन से प्रिंसिपल्स और मेथड्स फॉलो करने हैं। ये स्टैंडर्ड्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में एक रूपता लाते हैं। सोचो, अगर अलग अलग अकाउंटेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएं, तो फिर पूरा भानुमति का कुंभ हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसी गड़बड़ियों को रोकते हैं और सबको एक ही पेज पर लाते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन। यह बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट बुक्स में रिकॉर्ड करना है या नहीं। फिर आता है मेजरमेंट। ये कंपोनेंट बताता है कि ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालनी है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। फिर है प्रेजेंटेशन। ये हमें गाइड करता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे और कहां दिखानी है। आखिर में डिस्क्लोजर। इसके तहत स्टेक होल्डर्स को जरूरी जानकारी बतानी होती है। तो इन स्टैंडर्ड्स के फायदे क्या हैं? एक तो ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में एक रूपता लाते हैं, जिससे वेरिएशंस कम होते हैं। ये अतिरिक्त डिस्क्लोजर भी मांगते हैं, जिससे स्टेक होल्डर्स को पूरी जानकारी मिलती है। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करना आसान हो जाता है, एक ही एंटरप्राइज के अलग अलग समय के स्टेटमेंट्स की भी और अलग अलग एंटरप्राइजेस के स्टेटमेंट्स की भी। साथ ही ये क्रिएटिव अकाउंटिंग की गुंजाइश कम करते हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेरफेर की संभावना कम होती है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जरूरत साफ दिखने लगी थी। इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी IAS और बाद में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी IFRS बनाए गए। इंडिया में लोकल स्टैंडर्ड्स को IFRS के साथ मिलाने का मकसद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तुलनात्मकता और पारदर्शिता बढ़ाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना और लागू करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी आसान होते हैं। खत्म करने से पहले कन्वर्जेंस के फायदों के बारे में बात करते हैं। कन्वर्जेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पारदर्शिता आती है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है। ये अलग अलग यूनिट्स और फर्म्स के बीच और अलग अलग देशों में ग्रुप कंसोलिडेशन के लिए तुलना करने की सुविधा देता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा मंजूर होते हैं, जिससे US जैसे मार्केट में लिस्टिंग आसान हो जाती है। इंडिया में अभी 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी IND-AS 2017 से कंपनियों के लिए जरूरी हो गए हैं, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन के बाद। संक्षेप में, अकाउंटिंग फील्ड में किसी के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जानना और लागू करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में एक जैसे, विश्वसनीय और तुलनात्मक हों। इस नींव को मजबूत रखो और आप अकाउंटिंग में महारत हासिल करने की राह पर होंगे। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ज्यादा अकाउंटिंग लेसन्स के लिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।